हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टू सक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीड करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 1 ऑफ प्ले मैकबेथ। मैकबेथ 11 आईएससी बोर्ड के लिए आईएससी ने इस साल रिकमेंड किया है और ये बहुत ही अच्छा एक ड्रामा है, ट्रेजेडिक है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने ही राइट की है। इससे पहले आपको पता होगा कि इसी साल हाल ही में आईएससी बोर्ड ने 11th एंड 10th के लिए सिलेबस चेंज कर दिया है, जो कि लास्ट ईयर मर्चेंट ऑफ वेनिस थी और 11th और 12th के लिए टेम्पेस्ट थी। तो इस साल 9th और 10th के लिए जूलियस सीजर कर दी गई है एंड 11th एंड 12th के लिए मैकबेथ की कर दी गई है। तो मैकबेथ की स्टोरी बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग एक एक सीन और एक एक एक्ट को बहुत ही क्लियरली और कंप्लीटली पूरा तरीके से फिनिश करेंगे। तो आज टर्न है एक्ट 1 सीन 1। तो इससे पहले कि मैं एक्ट 1 सीन 1 शुरू करूं, आपको थोड़ी इसकी समरी बता देता हूं ताकि आगे आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी रहे। तो जैसा कि ड्रामा का नेम है मैकबेथ। मैकबेथ हमारे इस पूरे ड्रामा का एक मेन कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है। हम जान पाते हैं कैसे कि मैकबेथ जो कि एक ब्रेव जनरल है, जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड का एक बहुत भरोसेमंद जनरल है, वो अपनी ब्रेवरी से बहुत सारे जो किंग के एनिमीज रहते हैं उनको हराया उसने, और कैसे वो बाद में अपने ही किंग स्कॉटलैंड के जो किंग है डंकन जिनका नेम है उनको मारता है, और एट द एंड प्ले के लास्ट में हम जान पाते हैं कि मैकबेथ की भी डेथ हो जाती है। तो एक्ट फर्स्ट सीन 1 में क्या होता है कि मैकबेथ और उनका एक जनरल साथी रहता है बैंको, ये दोनों किसी इनेमी से लड़ रहे होते हैं। ये इनेमी कौन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इनेमी है थेन ऑफ कॉर्डर। ये स्कॉटलैंड की आर्मी में एक पोस्ट है थेन ऑफ कॉर्डर, और एक दूसरे पर्सन है मैकडोनाल्ड। ये दोनों ने क्या किया है, राजा जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड उनके खिलाफ रिबेल कर दिया है। ये दोनों राजा के खिलाफ हो गए हैं और राजा के खिलाफ लड़ाई करते हैं। इनके बाद इनको नॉर्वे के किंग रहते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैकबेथ और बैंको ने बहुत ही बहादुरी से इनको हराते हैं और हराने के बाद वापस आ रहे होते हैं। तो एक्ट 1 सीन 1 की जो शुरुआत होती है वो 3 विचेस को दिखाते हुए शुरू होती है। हम जान पाते हैं कि जो एक्ट 1 सीन 1 है इसमें 3 विचेस एक बहुत ही डिजर्ट प्लेस में मिलती है, सूखा जगह है जहाँ पर बिल्कुल ही बैरन फील्ड है, वहाँ पे 3 विचेस मिलती हैं। बहुत ही खराब वेदर रहता है, थंडर एंड लाइटनिंग हो रही होती है। ये विचेस के पास बहुत सारी पावर्स हैं, ये प्रोफेसाइज कर सकती हैं, फ्यूचर को देख सकती हैं, और ऐसे ये मैकबेथ के लिए कुछ भविष्यवाणी करती है, कुछ प्रोफेसाइज करती हैं और उन्हें बताती है मैकबेथ को कैसे कि आने वाले फ्यूचर में जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का किंग होगा। और इसके साथ फिर ये सीन आगे बढ़ता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सीन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल ज्ञान टू सक्सेस पे न्यू है या पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल ज्ञान टू सक्सेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आप लेटेस्ट वीडियो मैकबेथ एंड जूलियस सीजर से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन फर्स्ट, अ डिजर्ट हीट, थंडर एंड लाइटनिंग इंटर 3 विचेस। डिजर्ट हीट क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां पे बिल्कुल सूखा है, बैरन है, कहीं पर वहां पे पानी नहीं है, और 3 विचेस जो होती हैं वो इंटर करती हैं। थंडर एंड लाइटनिंग बहुत ही खराब कंडीशन होती है वेदर की, इंटर करती हैं। और पहली विच बोलती है, फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी देयर मीट 3 मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन देन। इन 3 विचेस में जो पहली विच होती है वो बाकी 2 विचेस से बोलती है व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन, हम तीनों अब दोबारा कब मिलेंगे। वो प्लेस के बारे में बोलते हुए कहती है क्या, इन थंडर लाइटनिंग और इन रैन। थंडर जब बहुत तेज थंडर की नॉइज होगी, लाइटनिंग जब बिजली चमकेगी, और इन रैन या फिर जब बहुत ही तेज बारिश होगी तब हम तीनों वापस मिल पाएंगे। सेकेंड बीच, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन। सेकेंड बीच फर्स्ट बीच की बात को सुनती है और सुनने के बाद वो रिप्लाई करती है क्या, कि वो कब मिलेंगे। व्हेन द हर्ली बर्लीज डन, हर्ली बर्लीज का मतलब क्या होता है सर, हर्ली बर्लीज का मतलब यहाँ पर है केओस। केओस का मीन हो गया सर ऐसी ऑकवर्ड कंडीशन जहां पे सारी चीजें बिल्कुल डिस्टर्बेंस में हो, कोई भी चीज अपने ऑर्डर में ना हो। तो यहाँ पे हर्ली बर्लीज का मीन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया मैकबेथ एंड बैंको दोनों बैटल करने गए हैं। तो ये क्योंकि विचेस है, इनको सब पता है, ये जान सकती है मैजिकल पावर है, तो इनको पता है कि मैकबेथ एंड बैंको बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर लड़ रहे हैं।
तो ये कहती है हर्ली बर्ली कि जब जो बैटल है उसमें होने वाली क्योस है, जहां पे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ये हर्ली बर्ली, ये क्योस कंडीशन डन, फिनिश हो जाएगी। व्हेन द बैटल लॉस्ट एंड वॉन, व्हेन द बैटल लॉस्ट, जब एक साइड बैटल को लॉस्ट हार जाएगा, एंड वॉन और दूसरा साइड उसको जीत जाएगा, तब हम लोग मिलेंगे। थर्ड विच दैट विल बी एयर द सेट ऑफ सन। थर्ड विच, सेकेंड विच की बात सुनकर कहती है अच्छा तुम जिस बैटल की बात कर रही हो मुझे पता है वो कब फिनिश होगा। ये कहती है दैट विल बी एयर द सेट ऑफ सन, ये तो सनसेट होने से पहले, ई मतलब यहाँ बिफोर है, तो बिफोर द सनसेट, सन के सेट होने से पहले ही जो ये बैटल है ये फिनिश हो जाएगी। और इनको पता है कि बैटल को मैकबेथ एंड बैंक्वेट ही जीतेंगे, क्योंकि मैंने बताया इनके पास मैजिकल पावर से, तो देख सकती हैं आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट विच वेयर द प्लेस, फर्स्ट विच बोलती अच्छा ठीक है हम लोग मिलेंगे तो तीनों, लेकिन कहाँ मिलेंगे, किस जगह पे बताओ। सेकेंड विच अपॉन द हीथ, हीथ मैंने आपको पहले बताया अ बैरन पीस ऑफ लैंड, अ प्लेस वेयर हैज नो वाटर, नो ग्रीनरी और नॉट एनी टाइप ऑफ एटमॉस्फियर विच कैन मेक यू हैप्पी। ऐसी जगह सर जहां पर बिल्कुल सूखा ही सूखा हो, जहां पर बिल्कुल कोई भी हरियाली ना हो, ऐसी जगह पर ये तीनों मिलेंगे। अब क्योंकि ये विचेस है, कॉमन पीपल तो है नहीं हम लोग तरीके, तो ये ऐसी जगह पर मिलना पसंद करेंगे। थर्ड विच देयर टू मीट विथ मैकबेथ, थर्ड विच सेकेंड विच की बात सुनकर कहती अच्छा तो हम वहां पर मैकबेथ से मिलेंगे। इनको पता है कि मैकबेथ, मैंने बताया इनको पावर है, इनको पता है मैकबेथ बैटल जीतने के बाद इसी रास्ते से होकर आएगा, तो हम वहां पर तीनों मिलेंगे। फर्स्ट विच आई कम ग्रे मैल्किन, फर्स्ट विच कहती है कि मैं आ रही हूं ग्रे मैल्किन। ग्रे मैल्किन मीन्स सर यहाँ पे ग्रे कैट है। तो आगे की दो लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे आपको आगे वाली लाइन से जो समझने में आसानी होगी। ऐसा एक मिथ है और माना जाता है, मिथकल स्टोरी मान लीजिए आप या जो भी, कि जो विचेस होती थी वो क्या करती थी, अपने लिए जो सर्वेंट्स होते थे, अटेंडेंट्स, उनके लिए वो इंसानों को ना रख करके उनकी स्पिरिट्स को किसी एनिमल्स या किसी भी टाइप के जो क्रिएचर्स हो गए उनमें क्या करती थी, इंस्टॉल कर देती थी। और इसके बाद वो सर्वेंट्स या वो एनिमल्स उनके लिए एज अटेंडेंस वर्क किया करते थे। तो इन थ्री विचेस के भी थ्री एनिमल्स हैं, कैट, एक टैडपोल है और एक विच का और एक एनिमल। ये तीनों अपने विचेस, जो तीनों विचेस हैं अपने सर्वेंट्स को ख्याल रखती हैं। ये सर्वेंट्स इनकी बात मानते हैं एक्चुअली में, लेकिन इनके अंदर स्पिरिट कैसी, इनके अंदर स्पिरिट है ह्यूमंस की। तो थर्ड विच बोलती है, सॉरी फर्स्ट विच, आई कम ग्रे मैल्किन, मैं आ रही हूँ ग्रे मैल्किन। ग्रे फर्स्ट विच का जो पेट है वो एक ग्रे कलर की कैट है, तो कहती है ग्रे मैल्किन मैं आ रही हूँ, शायद वो उसकी आवाज सुनती है। सेकेंड विच पैडॉक कॉल, सेकेंड विच भी फर्स्ट विच के बाद बोलती है हाँ मुझे भी लगता है पैडॉक मुझे बुला रहा है, मैं भी जा रही हूँ। पैडॉक कौन है? पैडॉक सर टैडपोल, बोल सकते हैं स्मॉल बेबी ऑफ फ्रॉग। थर्ड विच एनोन, थर्ड विच भी इन दोनों की बात सुन के कहती है एनोन एट वंस, तुरंत बोलती है हाँ मैं भी आ रही हूँ, मेरा पेट भी मुझे बुला रहा है। ऐसा तीनों की बातें अपने अपने करती हैं और लास्ट में तीनों एक साथ बोलती हैं क्या, आल फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर। फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल, जो दूसरों के लिए फेयर मतलब गुड है, आर फाउल वो हमारे लिए, मतलब विच कहती है ये हमारे लिए बुरा है, एंड फाउल इज फेयर, और दूसरों के लिए जो फाउल है, जो बेकार है, जो बैड है, इज फेयर वो हमारे लिए अच्छा है। होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर, होवर का मतलब होता है सर्फ, हवा में उड़ जाना। और ऐसा तीनों कहते बहुत जोर जोर से लाफ करती हैं और तीनों अपने मैजिकल पावर से एयर में उड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। एयर में फॉग एंड फिल्थी एयर मतलब डेंस एयर है, फॉग है, कोहरा है, उसमें ये तीनों गायब हो जाती हैं और एक्ट 1 सीन 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो इसमें एक टर्म आया है फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसको जरा समझ लेते हैं। इस लाइन, इस कोटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, शेक्सपियर ने इसको बहुत ही बोल सकते हैं चालाकी से इसको यूज किया है। फेयर फाउल का मीन्स यहाँ पर तो वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन अगर हम एक्ट के हिसाब से देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस हमको जानने को आगे मिलेगी। हम लोग जान पाते हैं कि मैकबेथ
जो कि एक फेयर, एक गुड क्वालिटी वाला पर्सन है, ब्रेव पर्सन है। वो राजा को कभी धोखा उसने आज तक नहीं दिया। उसने राजा की, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, उनकी हमेशा सेवा की, उनको सर्व किया है। लेकिन कैसे, जब विचेस उसको इवोक करती हैं, बताती हैं कि तुम फ्यूचर में किंग बन सकते हो, तो वो फाउल, अपने अंदर इविल स्पिरिट्स उसके अंदर आ जाती है, या बोल सकते हैं उसके थॉट्स होते हैं विशियस हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं। एंड फाउल इज फेयर। और कई बार क्या होता है कि जो दूसरों के लिए बुरा होता है, हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग जो हमारे साथ स्ट्रिक्ट होते हैं वो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी कोटेशन से हम जान पाते हैं आगे कि आने वाले सीन में हम ऐसे इवेंट्स को देख पाएंगे जहां पर हमें लगेगा कि ये तो अच्छा है, फेयर है, लेकिन बाद में हमको जानने को मिलता है कि नहीं, ये तो बुरा है। और हम ऐसे भी कैरेक्टर्स को जान पाते हैं जो हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरा है, लेकिन असलियत में क्या होता है, रियलिटी इन रियलिटी बहुत ही। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा एक्ट 1 सीन 1 फिनिश हो चुका है। आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द मैकबेथ, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends, and subscribe my channel Gyan to Success, and press the bell icon to get the latest notification or update from my channel. And if your siblings are in class 9 ICSE and they are reading Julius Caesar and they have any problem in explanation, they can also visit my channel, because I will also upload the explanation related to the Julius and Caesar of all scene and acts in a short time. ओके डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।